नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है व्यवस्थापिका। यह लेसन प्लान उप विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित है और वैसे तो यह कक्षा 7 के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे आप अपने सिलेबस के अनुसार कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 में भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम जहां भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और हम उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखेंगे, जिसमें विषय में सामाजिक विषय और उप विषय में नागरिक शास्त्र लिखेंगे, और बाकी जो दिनांक, कक्षा, कालांश और अवधि है वह आप अपने समय अनुसार लिखेंगे। प्रकरण में लिखेंगे व्यवस्थापिका। उसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी विषय के लिए कॉमन ही होते हैं, इसलिए प्रारंभ के कुछ लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद हम आगे के लेसन प्लान में पूर्वत लिखकर विशिष्ट उद्देश्य से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर भी यदि जो नए हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। और नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्यों को। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी व्यवस्थापिका के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी व्यवस्थापिका तथा उसके कार्यों को समझकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी सरकार के अंगों और अंगों के कार्यों को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी व्यवस्थापिका के कार्यों को समझकर उनका अपने हक में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट श्यामपट्ट पर व्यवस्थापिका के कार्यों का एक चार्ट। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी सरकार तथा सरकार के अंगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हेडिंग देंगे हम प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में हम ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना कौशल में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रस्तावना न बहुत ही लंबी हो और न ही बहुत ही छोटी होनी चाहिए, और जो उसके प्रश्न होने चाहिए वो एक दूसरे प्रश्नों से संबंधित होने चाहिए। तो पहला प्रश्न लिखेंगे इसमें कि मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे सरकार। दूसरा है कि सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि व्यवस्थापिका को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों या छात्रों, आज हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण की अगली हेडिंग देंगे और उसमें 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लिखेंगे परिचय। तो प्रश्न करेंगे कि कानून का निर्माण कौन करता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहा जाता है। विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियाँ बनाने, बदलने, हटाने का अधिकार हो। आमतौर से विधायिकाओं में 2 सदन होते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदनीय विधायिका है जिसे संसद कहते हैं। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि व्यवस्थापिका के कार्य। अगले इसको शिक्षण बिंदु में लिखेंगे और प्रश्न करेंगे कि विधायिका के कार्य बताइए। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि
व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला कानून बनाना। कानून बनाना किसी भी विधानमंडल संसद का प्रमुख कार्य है। भारत की संसद संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। दूसरा है वित्त का नियंत्रण। संसद खासकर लोकसभा वित्त के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। तीसरा है विमर्श शुरू करना। चौथा है संवैधानिक कार्य, जैसे कि संसद एकमात्र निकाय है जो संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश कर सकता है। फिर है निर्वाचन संबंधी कार्य, तो इसमें लिखेंगे कि संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है। फिर छठा है न्यायिक कार्य, तो इसमें लिखेंगे कि संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के व हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ व राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों के और सीएजी पर महाभियोग चलाने का भी अधिकार है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगली हेडिंग हम देंगे बोध प्रश्न की, तो इसमें लिखेंगे कि विधायिका किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न करेंगे और इसी को सैंपल सारांश भी कहते हैं, तो इसको हमको सैंपल पर लिखना भी होगा। तो उत्तर में लिखेंगे कि विधायिका एक राजनीतिक संगठन होती है जो कानून बनाती है। दूसरा है भारतीय विधायिका को क्या कहा जाता है, तो उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय विधायकों को संसद भी कहा जाता है। तीसरा है कि वित्त का नियंत्रण किसके पास होता है, तो उत्तर में लिखेंगे कि वित्त का नियंत्रण विधायिका के पास होता है। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को सैंपल सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न जो कि मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे कि विधायिका के 2 कार्य बताइए। तीसरा प्रश्न करेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी विधायिका के कार्यों को याद कर आएंगे, या यह भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी विधायिका के बारे में एक लेख लिखकर भी लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।